हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। आज तो मेरा सेटअप थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि मैंने अपनी मेन वीडियो बनाई है, उसके बाद मैं इस चैनल की बनाने लग गया। सो मुझे अब यहाँ इस कैमरा में देखना है, पहले मैं उधर देख रहा था। आज का जो वीडियो का टाइटल है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, अच्छे से सुनना। तभी मैंने थोड़ा सेटअप पे वीडियो बनाने का सोचा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टाइटल है वीडियो का, दैट इज़ हाउ टू स्टॉप बीइंग इनसिक्योर एंड बिल्ड अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस एज अ यंग मैन। सो मैं नीचे देखिए, क्योंकि ये मेरा टाइटल है, यही मैं डालने वाला हूँ, तो वही पढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा याद नहीं रहता। तो तुम लोग कैसे अनस्टॉपेबल बन सकते हो, कैसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ला सकते हो अपने अंदर कि तुम्हें भाई डाउट ही ना आए अपने अंदर कि भाई मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं बना ही नहीं हूँ। कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस में ये आए ही ना कि ब्रो मैं नहीं कर पाऊँगा, किसी और को जाके ड्रीम सेल करो, मेरे सामने मत करो, ऐसे बोल पाओ तुम लोगों को। जस्ट अनस्टॉपेबल बन जाओ। और एज अ यंग मैन, नॉट कि जब तुम लोग मिलियनेयर रिच बन चुके हो तब तुम लोग ये बोल रहे हो यार मैं तो हार ही नहीं सकता। तू हारेगा भी कैसे अगर तू करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, तू तो जीत चुका है पहले ही, राइट। तो जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, जैसे कि मैं, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास था बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस था। अगर तुम लोगों ने मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रखा होगा तो मैं बोलता था अपने मेन चैनल पे ही कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, देखना मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एंड होते थे। सो हाउ हाउ अदर लोग कैसे कर रहे हैं, हाउ मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैं एक जॉब करते हुए, यूट्यूब चैनल चलाते हुए ये सोच पा रहा हूँ कि मैं आगे जाके, ये दिख रही है फकिंग M4, BMW M4 ले पाऊंगा कैसे। यहाँ पे पोर्श का वो लगा है फ्रेम, तुमने अगर देखा हो तो पिछली वीडियो में लगा लगा रखा था मैंने, ऐसे कैमरे में जब बनाई थी। चार पॉइंट हैं, चारों पॉइंट मैंने लिखे हैं, सोच के अच्छे से सुनना। सबसे पहला, दैट इज कि तुम्हारा अनस्टॉपेबल होना तब हो पाएगा ना अंदर से। देखो बहुत तगड़ा एग्जांपल दूंगा। तुम अगर ऐसे बंदे हो जो ड्रीम ही बड़ा नहीं कर रहा, तो उसके लिए एफर्ट बड़े चाहिए ही नहीं। अब अगर तुम्हारा ड्रीम ही सिर्फ ये है कि तुम्हें नॉर्मल सी, मान के चलते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल देने वाला हूँ, 2 BHK घर लेना है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तुम्हारा जो गोल है वो बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, बेयर मिनिमम से या मिनिमम से अचीव हो सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बहुत लोगों के लिए वो 2 BHK की डेफिनेशन बहुत बड़ी हो सकती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। बट वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उसको साइड रखो। तुम लोगों के अंदर आग है, तभी तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा है कि तुम लोग कैसे कर पाओ, कैसे अनस्टॉपेबल बनो, क्योंकि तुम्हें करना होगा। तुम्हारे अंदर आग की कमी तो नहीं है, तुम ड्रीम बिग कर रहे होगे, तो तुम्हें अब इस चीज़ को सीरियसली लेना है, अच्छे से बैठना है, एंड प्रॉपरली एक पेज भरना है पूरा, जो तुम्हें आज से, एक तो मेरी आंखें जलने लग गई है, 2 वीडियो बनाई है और अब ये तीसरी बना रहा हूँ, खैर ये सब छोड़ो। तो तुम्हें आज से 4-5 साल में क्या क्या चीज़ें लेनी है, उसमें तुम्हारी नीड्स एंड वांट्स दोनों आनी चाहिए। एक बीच में लाइन खींचना पेज में, लेफ्ट में लिखना जो तुम्हारी अभी की नीड है, कि भाई ये मेरी नीड है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। वो तुम्हारी नॉर्मल से बाइक भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो ZX-10R लेनी है, या तुम्हारी अप्रीलिया लेनी है, या तुम्हें डुगाटी लेनी है। वो तुम्हारी वांट है, एंड तुम्हारी वांट भी कंप्लीट होनी चाहिए। उसको ये मत सोचना है भाई वांट है यार, ले लेंगे, नहीं ली तो नहीं सही। जस्ट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डाई, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो, ठीक है। तो तुम्हारी नीड्स पहले पूरी होनी चाहिए, फिर वांट्स होनी चाहिए, एंड उन दोनों से अपने पेज को भर देना। आज से 4 से 5 साल तक का शेड्यूल बनाओ, मैंने बना रखा है कि मेरे को इस साल क्या लेना है, अगले साल क्या लेना है, 5 साल के अंदर क्या क्या गाड़ी है, क्या क्या घर, क्या क्या चीज़ें लेनी है, हर एक चीज़ बना रखी है। तो ये चीज़ तुम्हें बनानी है, जिससे तुम्हारे पास एक रोड मैप रहेगा, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना आउटपुट देना है। तुम्हारे पास अगर आउटपुट ही नहीं होगा, तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मुझे एनर्जी किस लिए लगानी है, मुझे एफर्ट किस लिए लगाने हैं, तो क्यों लगाओगे, कितने लगाओगे, यही नहीं पता होगा तो कैसे लगेंगे प्रॉपरली। आई होप तुम मेरा पॉइंट समझे होगे। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। पहला पॉइंट, तुम्हारे हायर लेवल ड्रीम्स होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है तुम्हारी ईगो। हायर ड्रीम्स तुम फटाफट बना लोगे, जल्दी से बना लोगे, आज ही बना लोगे, आधे घंटे में बना लोगे, आई नो। फिर तुम्हारी ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तुम्हें एज अ मैन ऐसे प्ले करना ही नहीं है अपनी लाइफ में कि ठीक है यार कर लूँगा, मैं तो नॉर्मल बंदा हूँ, बहुत स्वीट हूँ, इट्स ओके मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इट्स ओके, मेरे साथ ये नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर कर लूँगा। तुम्हारी
ईगो पे बात लगनी चाहिए। अगर तुमने जो गोल अपने आप को दिया है 6 महीने में पूरा नहीं हो रहा ना, तुम्हारी फट के हाथ में आनी चाहिए और अपने आप से पूछना बैठ के कि क्या मर्द हूं मैं, ये जो मैंने 6 महीने का टाइम दिया और मैं 6 महीने में एक चीज़ भी नहीं कर पाया पूरी। और मैं बात कर रहा हूँ BMW M4 कंपटीशन लेने की या और भी चीज़ें जो तुमने लिखी होगी उन चीज़ों को लेने की। ये बात ना बैठ के रियलाइज़ करवाना अपने आप को कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मैन बोल ही क्यों रहा हूँ। एंड अगर तुम्हारे अंदर ये आग नहीं है, तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते ना, सो सॉरी टू से यू आर नॉट अ मैन। तुम्हें अपनी ईगो को एज अ फ्यूल यूज करना है। एंड तुमने ये कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा शायद कि यूज योर ईगो एज अ फ्यूल। बट तुम्हें वे नहीं पता होगा पहले, अब तुम्हें वे बता रहा हूँ मैं किस वे में, ठीक है, क्योंकि इंस्टा पे कुछ भी बिकता है लेजिट। तो हाँ, अब तुम लोग समझ रहे होगे तुम्हें किस वे में लेना है। तो ईगो पे बात लेना सारी, अगर तुम गोल पूरे नहीं कर पा रहे हो, और वैसे भी लेना कि भाई अगर मैं पूरे नहीं कर पाया, तो अगर मैंने अपने आप को भी बता रखा है ना सिर्फ कि मेरा ये गोल है, तो भाई मेरी अपने आप में बेइज्जती हो रही है। 4 लोगों में बेइज्जती होना फिर भी एक बार को ठीक है, क्योंकि उनके सामने तुम रिवेंज ले लोगे, उनके सामने बढ़ के दिखा दोगे, लो भाई मैंने तो कर लिया। पर भाई जब अपने सामने बेइज्जती होती है ना, वो जब सेल्फ रिफ्लेक्शन चीज़ होती है एक, वो जब हिट होती है, तो ऐसी तैसी होनी चाहिए तुम्हारी कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को करना है, मैंने इतने बड़े ड्रीम पाले हैं तो होने चाहिए पूरे। ये ईगो पे बात आनी चाहिए, दैट इज इट। इससे ज़्यादा ब्रैग नहीं करूँगा इस पॉइंट को। जलनी चाहिए, फटनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, और काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है, अब जो तीसरा पॉइंट है, अब तुम्हारी जो ऐस है वो फटनी चाहिए एक बहुत तगड़ी रियलाइजेशन से। वो वाली नहीं कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज़ से कि अगर मैंने नहीं करा तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो मैंने जो अपने दोस्तों को बता रखा है कि मैं BMW लेने वाला हूँ, तो वो सोचना, वो नहीं सोचना कि भाई तुम कर नहीं पा रहे हो, वो तो प्रेजेंट टाइम हो गया कि यार तुमने 6 महीने का गोल दिया, तुम कर नहीं पाए, तो यार तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें करना है, वो बात ठीक है। बट अपने आपको ये भी रियलाइज़ करवाना कि भाई तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर पाए, तुम्हारा गेम ओवर है, इट इज़ ओवर फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चीज़ है नहीं करने के लिए। तुम ना पढ़ाई में अच्छे हो, तुम ना स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुमने जो पाथ चूज़ करा है वो यूट्यूब हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, ड्रॉप शिपिंग हो सकता है, ऑनलाइन मेकिंग हो सकती है, मनी मेकिंग हो सकती है ऑनलाइन, या कुछ भी ऐसा ऑफलाइन चीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ में तुम्हें एक्सीलेंस दिखानी पड़ेगी एंड आउटवर्क करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल को, डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग आई एम नॉट एबल टू डू दैट, या मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, डजेंट मैटर। सिर्फ नेगेटिविटी कि तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे, ये वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में लाया करती है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में। सामने वाले बंदे को नहीं पता कि तुम अपने बारे में ये सोच रहे हो कि तुम इस चीज़ के लिए बने भी हो कि नहीं, और वो तुम्हें देख के ये सोच रहा है कि भाई ये मेरे से बढ़िया कर कैसे पा रहा है। बट तुम अपनी विन को मे बी एक्नॉलेज ना कर पा रहे हो, या अगर तुम सच में कुछ नहीं कर रहे हो तो उसे ये चीज़ नहीं आ रही दिमाग में कि भाई तू बना ही नहीं इस चीज़ के लिए। वो सिर्फ तुम ओवर थिंक कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी लूजेज और तुम्हारी लॉस, तुम्हारी इनकेपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग कि भाई मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, ये बैठी पड़ी है। तुम्हें अपने आप को ये रियलाइज़ भी करवाना है कि अगर तुमने नहीं करा तो भाई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एंड वो सोच के ना, वो जब तुम सोचो तुम्हारे दिमाग में वो एक बार थॉट आ जाए, तो तुम्हारी रूह काँप जानी चाहिए भाई, तुम्हारे ये गूज बम्स आ जाने चाहिए बैठे बैठे। मैं जब जॉब पे होता हूँ या वीडियो रिकॉर्ड करके एडिटिंग कर रहा होता हूँ, मैं बैठा होता हूँ ना कहीं पे, और मेरे को ये दिमाग में आता है कि भाई अगर ये चीज़ काम नहीं करी तो मेरी रूह काँपनी चाहिए भाई, और काँपती है हर बार कि भाई मेरे ये वर्क अगर मैं ये नहीं कर पाया, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा भाई मैं। और मेरे को ये ज्ञान मत देना भाई मटेरियलिस्टिक थिंग्स ये वो फलान ढिमकाना, चुप, बिल्कुल चुप। नहीं पूछा तुझसे मैंने। जो लोग भाई ये बोलते हैं ना, और कि भाई मटेरियलिस्टिक थिंग्स में कुछ नहीं रखा, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, गॉड में बिलीव, भाई चुप हो जा, उसे ये बोला करो, ठीक है। मत करो बिलीव, इनको मत आने दो, अपने पास भी मत आने दो, दिमाग खराब कर देंगे, तुमको लेके चले जाएंगे नीचे अपनी तरह, खुद कुछ है नहीं और तुम्हें भी नहीं बनने देंगे। अब जो मैं तुम्हें चौथी चीज बताने वाला हूँ जो तुम्हें अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस देगी, वो है भाई तुम्हारी विंस, ठीक है। क्योंकि सालों साल विदाउट एनी विन, विदाउट एनी प्रोग्रेस, अगर तुम अपने आप को लेते चले गए, नहीं लेके जा पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। तुम लिख के ले लो, कुछ भी कर लो, तुम नहीं जा पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम कहीं ना कहीं पे अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। तो वो तुम्हें कैसे पता करना है, पता क्या करना है तुम्हें, अपनी विंस यार तुम्हें अपने आप को दिखानी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। दैट्स वाई आई सेड कि जो 6 महीने या 3 महीने के गोल्स तुम बनाओगे वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें एक साल तक भी विन नहीं दिखी ना एक भी, कि यार एक साल तक मान के चलते तुमने डेली वीडियो डाली, कोई भी वर्क हो सकता है तुम्हारा, तुमने जो भी करा,
एंड उसमें तुम सक्सेसफुल नहीं हुए या तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि भाई ये क्या हो गया। तो तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होना ही होना है, इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर तुम भी नहीं रोक पाओगे। 1 साल की जगह 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, बट उस टाइम पीरियड में तुम्हें विन चाहिए, क्योंकि अगर विन नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, तो नहीं हो पाएगा। एंड मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, प्रोग्रेस मेक्स यू लव द प्रोसेस। प्रोसेस से तुम तब प्यार कर पाओगे, इस वीडियो बनाने वाले जो मेरा प्रोसेस है, क्योंकि मेरे को प्रोग्रेस दिखती है। जब मैं डेली वीडियो डालता हूँ, मेरे व्यूज़ अप जाते हैं, ग्रीन टिक आता है, ग्रीन डॉलर का साइन आता है, डॉलर्स बनते हैं। सो हाँ, दैट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन आई गेट जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो एंड विन अपने लिए करो, एंड अपने आप को सेलिब्रेट भी करवाओ, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि पागल हो गए हो, जस्ट अ मिनिमल कि ठीक है विन हुई है, 10,000 सब्सक्राइबर हुए, 5,000 हुए, 1,000 हुए, 100 हुए। अपने आप को बताओ कि यस मैंने ही करे हैं, सारा मेरा एफर्ट था, और अब खुश हो जाओ कि तेरी मेहनत थी, 100 सब्सक्राइबर हुए, दैट इज़ इट, यू आर वर्किंग इनफ, हो रही है सब चीज़ें। उसके बाद वापस से गोल पे लग जाओ। तो ये चीज़ करो, क्योंकि जब जब विन होगी तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ वो सही है। एंड तुम्हें अब ये सोचने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसे और भी शायद तुम्हें मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट मैं हूँ और मेरे जैसे और भी होंगे जिन्हें तुम सब्सक्राइब कर लेना अगर मिल जाए तो, जो तुम्हें ये बताते रहेंगे टाइम टू टाइम कि जो भी तुम लोग कर रहे हो वो सही है। और जो सेम मेरी तरह है, जो एकदम मिडिल क्लास से आते हैं, जो अपने सपने लेके बैठे हैं, जिन्होंने अपने सपने शुरू करे थे 0 सब्सक्राइबर से, 0 चीज़ों से, वो अब आगे बढ़ रहे हैं। एंड उनके पास अब प्रोटीन ब्रांड है, स्पॉन्सर्ड है एक ब्रांड से, और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से भी और अदर चीज़ों से भी, एंड अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। सो हाँ, ये एक टाइम पे ज़ीरो था सब, बाद में लाएंगे स्टोरी टेलिंग में कहाँ था क्या था ये वो। सो हाँ, यही थी वीडियो जिससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि कैसे तुम लोग कॉन्फिडेंस ला सकते हो। एंड इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें कॉन्फिडेंस ला के देगी, सिर्फ ये 2-3 मेंटल गेम जो तुम्हें विन करने हैं, अपने आप को विन करवाने हैं। एंड जो सबसे मेन चीज़ थी, फोर्थ पॉइंट जो थी भाई, तुम्हें अपनी विन तुम्हें अपने आप को दिखानी है, क्योंकि वो नहीं दिखाओगे तो वही गेम ओवर हो जाएगा। और अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे प्रोटीन में इन्वेस्ट करने के लिए, प्रोटीन गोल पूरा नहीं कर पा रहे हो या इन्वेस्ट करना है, पूरा करना है, तो तुम लोग भाई नेचुरल में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके यहाँ पे तुम्हें हर एक टाइप का प्रोटीन मिल जाएगा। मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, जाके अभी कभी ऑर्डर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।